मामला लंबे समय से मतलब संपत्ति से संबंधित विवाद है। इश्तियाक अली की 2 पत्नी हैं, एक की पत्नी के 2 बच्चियां यहाँ आई हुई हैं और एक पत्नी के मतलब मुबिन अली हैं। तो अभी दोनों पक्ष इस घर पर कब्जा चाहते हैं। फिलहाल इससे संबंधित मामला न्यायालय में चल रहा है और चूँकि लाइन ऑर्डर का इशू यहाँ होने वाला था, इसलिए पुलिस और मतलब मजिस्ट्रेट साहब, CO साहब भी यहाँ तुरंत पहुँचे हम लोग। फिलहाल अभी मतलब जो आगे का आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग ये सबको मतलब यहाँ पोजीशन के लिए आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों को अभी न्यूट्रलाइज किया गया है। कुछ लोग घायल हुए हैं। अभी ऐसा कुछ सूचना नहीं है। लिखित मिला अभी कुछ नहीं मिला है। अभी हम लोग यहाँ स्पॉट पर पहुँचे, जो भी आपके सामने हो रही है। आगे की इसको क्या इसमें जांच अब तो चूँकि प्रॉपर्टी से संबंधित है तो इसमें मजिस्ट्रेटी आदेश जो भी होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। इस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री ये है कि ये प्रॉपर्टी अनाबाद बिहार सरकार थी। मेरे फादर सैयद इश्तियाक अली ने टाइटल शूट फाइल किया कोर्ट में और डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल जो है सैयद इश्तियाक अली के नाम पे हुआ। उसके बाद रेंट फिक्सेशन का ऑर्डर भी SDO से सैयद इश्तियाक अली के नाम पे हुआ। उसके बाद जो है ये प्रॉपर्टी सैयद इश्तियाक अली ने 39,75,000 में मुझे ये बाई सेल डीड बेचा और इसका पेमेंट जो है मैं सैयद इश्तियाक अली के डायरेक्शन पे मेरी स्टेप मदर डॉक्टर नूतन अली को पे किया, जो कि मैंने ये कोर्ट में भी प्रूव किया। मेरी स्टेप मदर कोर्ट में गई थी ओनरशिप के लिए 2011 में मेरे फादर के डेथ के बाद। उसके बाद ये केस 10 साल का लगभग चला। 10 साल के बाद कोर्ट में ओनरशिप का वो केस हार गई और क्या कहते हैं ना ही इन्होंने प्रे किया था मेरा सेल डीड कैंसिलेशन वगैरह के लिए, मगर मेरा सेल डीड वगैरह कुछ कैंसिल नहीं हुआ। और मतलब ये क्योंकि रह रही थी, पहले मेरे बाप की बीवी की हैसियत से रह रही थी, फिर मेरी माँ की हैसियत से रह रही थी। क्योंकि बायोलॉजिकल मदर मेरी महरून निशा है, मगर मेरी स्टेप मदर हर लीगल डॉक्यूमेंट में है। मतलब चाहे मेरा पासपोर्ट हो, चाहे मेरा स्कूल का रिकॉर्ड्स हो, मतलब बचपन से मैं यहाँ सबसे पहले इस घर में मैं कदम रखा। उसके बाद फिर मेरी सौतेली माँ और मेरे फादर आए, क्योंकि ये लोग दोनों सब बाहर में रहते थे। और क्या कहते हैं मैं आता जाता था, क्योंकि मैं पहले मतलब बचपन में यहीं बेल्डी चर्च में पढ़ा हूँ, गोविंद विद्यालय में पढ़ा हूँ। फिर मैं क्या कहते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए पटना चले गया और मेरी बहनें भी इसी तरह से बाहर पढ़ती रहीं। अभी फ़िलहाल में ना मैं यहाँ पे रह रहा हूँ कंटिन्यूस में, ना मेरी बहनें रह रही हैं। यहाँ पे गुंडा लोग 31 जुलाई को ज़बरदस्ती घुसा था, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी FIR किया। उनके ऊपर केस भी ट्रू है। आज की डेट में ये लोग बेल पे हैं। मेरी मदर भी 40-50 गुंडा लोग को लेके ज़बरदस्ती कब्जा की थी, जो कि ऑलरेडी SP DSP सबको इन्फॉर्मेशन है। मैंने केस भी फाइल किया हुआ है। अभी फिलहाल ये किसके नाम पे? मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी है। पूरा नाम बता। सही है। मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मेरी ही रहेगी। हाँ, मेरी बहनें हैं जो हैं, अगर भाई के हैसियत से आती हैं, जैसे बहनें अपने बाप भाई के घर आती हैं, तो मोस्ट वेलकम, हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो आएँ अपने हस्बैंड के साथ आएँ, मोस्ट वेलकम। मगर मैं बाहरी आदमी को जो गुंडे हैं मतलब कब्जा करने के चक्कर में हैं, वो मैं होने नहीं दूंगा, चाहे मुझके लिए लीगल लड़ाई जितनी भी लड़नी पड़े। और मेरे फादर की और भी प्रॉपर्टी थी, 60 कट्ठा हाईवे में ज़मीन थी, वो ये लोग बेच के कुछ हिसाब किताब पता नहीं है। 17 नंबर में 30 कट्ठा ज़मीन थी, वो बेच दिया गया, उसका पैसा का कोई हिसाब किताब नहीं है। और यहाँ पे जो लोग अभी बेल पे हैं वही लोग इसमें घर में रह रहे थे, जिसको मैंने आज निकाला। क्या नाम आपका? मेरा नाम सैयद मुबीन अली हुआ। मुबीन अली ने बताया है हमारा घर को कब्जा किया जा रहा है। ये कौन है मुबीन अली आपके? मुबीन अली मेरे फादर की जो फर्स्ट वाइफ हैं उनके बेटे हैं। इनकी हमें जानकारी नहीं थी, हमें इनकी जानकारी बहुत बाद में मिली है। आपके कौन लगे? हमारे स्टेप ब्रदर लगेंगे और ये हमारे घर में कभी रहे भी नहीं है। अभी इनसे पूछ लीजिए ये कहाँ रह रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं और इनका कितना आना जाना हुआ है। आप लोगों पर कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल गलत है। और जो कोर्ट का केस है, इस तरह से जबरन घुसने के हिसाब से तो आपको समझ में ही आ रहा है। आपने देखा है अभी कि फिलहाल कौन दोनों को निकाला गया है बाहर। जी जी, हमारे 30 साल का घर लुट गया है, उनको निकाला गया, उनको निकाला गया है। फैक्ट्स तो सही समझ मतलब ले। आप लोग भी तो बाहर आए ना, अभी बंद कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। जी बिल्कुल बंद कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। जाने का बात हो रहा है अभी होटल वगैरह जाएंगे और क्या पेपर वगैरह आप लोग दिखाए हैं कि अब सब करेंगे, जो जरूरी होगा वो सब कुछ करेंगे। पेपर दिखाएंगे आप लोग? जी। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर आयशा सुल्ताना है। मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ डॉक्टर इश्तियाक अली एंड डॉक्टर नूतन अली की। विवाद है, प्रॉपर्टी का जो विवाद चल रहा है, किन किन दोनों के मुद्दे पर है मामला ये पूरा? आज शाम में बेसिकली SDO मैडम के द्वारा दूरभाष पे जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ विधि व्यवस्था संबंधी समस्या उत्पन्न हो गई है। फिर इंस्पेक्टर साहब से जानकारी प्राप्त हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे।
तो देखा गया दो पक्ष आपस में इस बिल्डिंग के, इस कैंपस के पोजीशन के लिए एक तरह से बहस हो रही थी कि किनका पोजीशन है, जिसमें से एक पक्ष का कहना था कि वो लोग पहले से रह रहे हैं, दूसरे पक्ष का भी वही कहना था कि उनका भी बहुत पूर्व से दखल कब्जा है। क्योंकि विधि व्यवस्था की समस्या थी, इसलिए हम लोगों ने अभी फ़िलहाल दोनों पक्षों को बाहर निकाला हुआ है। मतलब कोई भी यहाँ पे अभी पोजीशन में नहीं है, ऐसा हम लोगों ने अभी फ़िलहाल विधि व्यवस्था के संदर्भ में किया है और घर को अभी लॉक किया हुआ है। कल दोनों पक्षों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करा है कि एसडीओ मैडम के पास सभी कोई अपना अपना पेपर उपस्थापित करें कि किसका क्या क्लेम बनता है। बेस्ड ऑन दैट जिसका जो सही क्लेम होगा उसके ऊपर पे बेसिकली आगे का जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो किया